Welcome to Suryawanshi's Maths Academy. आइए देखते हैं बच्चों प्रोपोर्शन के कई फॉर्मूले। इस चैप्टर में देखिए पहला कंसेप्ट है इफ ABCD आर इन प्रोपोर्शन। इसका मतलब ये है A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D। A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D। ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यूल गेट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। A इंटू D इज इक्वल टू B इंटू C। A into D is equal to B into C. Product of extremes is equal to product of means. इसमें बच्चों A, B, C, D are in proportion means इसमें A रहेगा फर्स्ट प्रोपोर्शन, B रहेगा सेकेंड प्रोपोर्शनल, C रहेगा थर्ड प्रोपोर्शनल, D रहेगा फोर्थ प्रोपोर्शनल। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है। ABC आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है A अपॉन B इज इक्वल टू B अपॉन C। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में यहां पे B टर्म रिपीट होगा। अगर A B C D कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में रहेगा तो A अपॉन B इज इक्वल टू B अपॉन C इज इक्वल टू C अपॉन D रहेगा। ठीक है। इन दिस पर्टिकुलर केस बच्चों अगर ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। So B is said to be mean proportional or geometric mean between A and C. B is said to be mean proportional or geometric mean between A and C. B का वैल्यू ढूंढना है तो आप AC का स्क्वायर रूट लेना है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, आपको ये सम सॉल्व करने के लिए काम आएंगे। यू नो इफ A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D, दोनों का रेसिप्रोकल लेंगे तो यू गेट B अपॉन A इज इक्वल टू D अपॉन C। दिस प्रॉपर्टी इज सेड टू बी इनवर्टेंडो। अगर A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D है, न्यूमरेटर्स का रेशियो लेते हो, डिनोमिनेटर का रेशियो लेते हो, देन ऑल्सो इट इज सेम, मतलब A अपॉन C इज इक्वल टू B अपॉन D। दिस प्रॉपर्टी इज सेड टू बी अल्टरनेंडो। इफ A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करो, डिनोमिनेटर एज इट इज, मतलब A प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू C प्लस D अपॉन D। दोनों रेशियो सेम ही रहेंगे। दिस प्रॉपर्टी इज सेड टू बी कॉम्पोनेंडो। अगर एडिशन के बदले आप सब्ट्रैक्शन लेते हो, मतलब न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, देन ऑल्सो बोथ द रेशियोज आर सेम। दिस प्रॉपर्टी इज सेड टू बी डिविडेंडो। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन, इफ A upon B is equal to C upon D, then A plus B upon A minus B is equal to C plus D upon C minus D. Numerator plus denominator, numerator minus denominator, ये दोनों का रेशियो क्या रहेगा? सेम रहेगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? These are the all important results of chapter proportion. Understood students? ये बच्चों देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कई फॉर्मूले। सो यू नो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज व्हाट? ax square plus bx plus c is equal to 0, where a b c are real numbers and a should be greater than 0. बच्चों श्रीधराचार्य फॉर्मूला एग्जाम में क्वेश्चन आता है सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड, तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। x is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac upon 2a. आफ्टर दैट बच्चों यू नो डिस्क्रिमिनेंट, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, मतलब आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड करना है। इस वैल्यू के ऊपर उस क्वाड्रेटिक के इक्वेशन के सॉल्यूशन का नेचर डिपेंड करता है। मींस नेचर ऑफ रूट्स कैसा है देखो, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, अगर पॉजिटिव नंबर है देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। बट अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आता है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। एंड इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, नेगेटिव वैल्यू आता है, देन रूट्स आर इमेजिनरी। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? बच्चों इस टॉपिक में और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज करने के बाद सॉल्यूशन जो आता है उसका हमें कई बार 2 सिग्निफिकेंट फिगर या 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर लिखना पड़ता है। तो देखो क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर। मान लीजिए एक एग्जांपल,
हमें लिखना है करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक एक अपना सॉल्यूशन आया है 4.703। लॉग टेबल में आप जब स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट का वैल्यू अगर 4.703 आया है और आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर लिखना है, तो आंसर रहेगा 4.70। देखो सॉरी, यहाँ पे नॉट 3, इट्स 4। 4.70, 4.703 का आंसर क्या आएगा? 4.70 अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद सपोज 0.085 आंसर आया है आपका, तो आपको कितना लिखना है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर यहां से स्टार्ट होगा 850। देखो 850, ये वो आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर। 20.06 आंसर है और उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। तो देखो ये वाला फोर्थ वाला जो नंबर है वो ग्रेटर देन 5 है, तो इसमें 1 ऐड होगा, तो 20.1 इज द आंसर। 80.02 है, तो ये फोर्थ नंबर क्या है? लेस देन 5 है, सो नीड नॉट टू ऐड 1, राइट? सो 80.0 इज द आंसर। अगर 7 है, आंसर आपका 7 आया और उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? 7.00। Understood, students? So these are the very important formulae of chapter quadratic equations. Understood, students? Formula of remainder and factor theorem. Concepts of remainder and factor theorem. See, bachcho, if x minus a is the factor of polynomial fx, then f of a is equal to 0. कोई polynomial दिया है, suppose x square plus 5x plus 6 is equal to, or this is the one of the polynomial बच्चों, and suppose x plus 2 is the factor of this particular polynomial, then you will put x is equal to minus 2 in this polynomial, you will get it is equal to 0. x minus a is the factor of polynomial, मतलब x का वैल्यू a पुट करने के बाद उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आने वाला है? 0 आने वाला है। सेकेंड थिंग बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम। इफ fx is a polynomial in x and it is divided by x minus a, then remainder is equal to f of x. अगर x minus 7 से डिवाइड करते हो कोई पॉलिनोमियल को और उसका आपको रिमाइंडर ढूंढना है, तो क्या करेंगे? डायरेक्ट -7 के बदले +7 वैल्यू पुट करना है। अगर इस सम की बात करते हुए तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में मान लीजिए x -7 से डिवाइड करने के बाद इसका रिमाइंडर ढूंढना है, तो डिवीजन करने की जरूरत नहीं। क्या करेंगे? डायरेक्ट x का वैल्यू क्या पुट करेंगे? इस पॉलिनोमियल में 7 पुट करेंगे, तो आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा? रिमाइंडर मिल जाएगा। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है एग्जांपल दिया, देखो, इफ fx इज डिवाइडेड बाय x minus 3, देन रिमाइंडर इज f of 3। मतलब x minus 3 डिवाइजर है, तो क्या करेंगे? x का वैल्यू -3 के बदले 3 पुट करेंगे पॉलिनोमियल में, तो आपको क्या मिल जाएगा? रिमाइंडर मिल जाएगा। सपोज एग्जांपल दिया है यहाँ पे, f of x is equal to x square minus 6x plus 4. By remainder theorem, f of x is divided by x minus 1. Then the remainder is how much? f of 1. क्या करेंगे? x का वैल्यू 1 पुट करेंगे इसमें। देखो यहाँ किया है 1 square minus 6 into 1 plus 4. 1 minus 6 plus 4 that is -1. मतलब डिवीजन नहीं किया हमने, तो भी आपको रिमाइंडर मिला। ये जो वैल्यू मिल रहा है, that value is what? Remainder. Understood, students? Factor theorem. बच्चों, if a polynomial fx is divided by x minus a, the remainder is equal to f of a. सिंपल मैंने बताया था कि -a के बदले क्या पुट करेंगे? a पुट करेंगे, तो आपको क्या मिलने वाला है? if a polynomial fx is divided by x minus a, then the remainder is f of a. तो रिमाइंडर मिल जाएगा। एंड इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, इस रिमाइंडर की वैल्यू 0 आती है, तो that particular x minus a or x minus 3, x minus 2 जो भी डिवाइजर है, that would be the factor of given polynomial. Understood, students? So these are the some important concepts of this remainder and factor theorem, students. Understood? आइए देखते हैं बच्चों फॉर्मूले ऑफ शेयर्स एंड डिविडेंड।
बच्चों इस टॉपिक में कई टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है, नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू। आपको पता है जो शेयर सर्टिफिकेट पे जो प्राइस होता है, प्रिंटेड प्राइस होता है, वो होता है नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू, राइट। शेयर मार्केट में जो अलग अलग कंपनी के अलग अलग शेयर्स के जो प्रेजेंट भाव रहते हैं, दैट रेट इज दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज मार्केट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर। उसके बाद कई फॉर्मूले हैं इस टॉपिक में। क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, और if you know total dividend and dividend on one share, also you can find number of shares. How? total dividend को dividend on one share से डिवाइड करके, ठीक है। उसके बाद अगर टोटल फेस वैल्यू पता है आपको और फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर पता है, तो भी दोनों का डिवीजन करके आपको क्या मिल सकता है? नंबर ऑफ शेयर्स मिल सकते हैं, ठीक है। डिविडेंड और इनकम ऑन वन शेयर, डिविडेंड परसेंट दिया रहता है 5%, 7%, 8%, वॉट एवर, ठीक है बच्चों। तो वो जो रेट है उसको 100 से डिवाइड करना इनटू फेस वैल्यू। बच्चों याद रखना, ये जो डिविडेंड है, डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। आफ्टर दैट टोटल डिविडेंड, तो अगर एक शेयर का डिविडेंड आपको पता है, फाइंड करते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिल जाएगा? टोटल डिविडेंड मिल जाएगा। सो टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड ऑन वन शेयर। रेट ऑफ रिटर्न और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसको आरओआर और आरओआई बोलते हैं बच्चों। डिविडेंड ऑन वन शेयर अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, एक शेयर के डिविडेंड को मार्केट वैल्यू से डिवाइड करेंगे सिंगल इनटू 100, तो भी आपको क्या मिल जाएगा? आरओआर और आरओआई मिल जाएगा। और अगर आपको टोटल डिविडेंड फाइंड किया है आपने और टोटल इन्वेस्टमेंट पता है, दोनों का डिवीजन करके इनटू 100 करना है, आपको क्या मिल जाएगा? आरओआर और आरओआई मिल जाएगा बच्चों। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ चैप्टर शेयर्स एंड डिविडेंड। स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? क्लियर? Thank you for watching Suryawanshi's Maths Academy.